हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली अक्सर कहता हूँ, किसी काम को करने के लिए हमें किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें किसी काम को नहीं करना हो तो उसके लिए हम अगर एक बहाना ढूंढेंगे तो 1000 बहाने मिलेंगे। मतलब कहने का यही है दोस्तों कि अगर हमें किसी काम को करना होगा तो हम तुरंत कर देंगे, उसके लिए इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें उस काम को नहीं करना होगा तो हम इधर उधर की बातें और बहाने बनाने शुरू कर देंगे। इसी बहाने बनाने की बीमारी को हमने नाम दिया है बहाना पॉक्स। जिस तरह से चिकन पॉक्स बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है, उसी तरीके से बहाना पॉक्स भी जहाँ भी होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ही जल्दी ख़राब करता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो जनरली असफल लोगों में पाई जाती है, क्योंकि असफल लोगों को अपना असफलता का राज छिपाने के लिए बहुत सारे बहाने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर सफल लोगों की बात करें तो उन्हें किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सीधे अपने काम पे फोकस करते हैं और बड़ा काम कर जाते हैं। ये जो असफल लोगों की बीमारी है बहाना पॉक्स, ये भी 2 कैटेगरीज में पाई जाती है। ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, वायरस की, दैट इज़ हाई बीपी एंड लो बीपी। यहाँ पे हाई बीपी से मतलब है हाई लेवल बहाना पॉक्स एंड लो लेवल बहाना पॉक्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हाई बीपी के लोग किस टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। हाई बीपी के लोगों के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं किसी नए काम को नहीं करने को लेकर। उनके पास इतने स्ट्रांग बहाने होते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने के लिए, आप सोच नहीं सकते। उनके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो अंगद के पाँव की तरह होते हैं। जैसे अंगद ने अपना पाँव जमा दिया था और बड़े बड़े महारथी ने कोशिश की उसके पाँव को हिलाने के लिए, कोई हिला नहीं पाया था। वैसे ही इनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उनको कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कन्विंस करने के लिए कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप इनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर टेस्ट भी करना है तो एक कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई नया प्रपोजल लेके जाइए, आपको समझ में आ जाएगा उनके ब्रह्म वाक्य। और उनके कुछ ब्रह्म वाक्य मैं आपको बता देता हूँ, जिसे मैं बहाना पॉक्स के लक्षण भी कहता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे बहाने उनके पास हो सकते हैं। पहला है, इसमें बहुत पैसा लगेगा, रिस्क है, बिजनेस नहीं चला तो इसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर नहीं आए तो, और इतने कस्टमर लाएंगे कहाँ से। ये कुछ स्टार्टिंग के लक्षण हैं जो बिजनेस प्रपोजल या कोई नया काम का प्रपोजल मिलते ही ये 4-5 चीज़ें तो तुरंत सामने आएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारे, मैंने कहा एक बहाना ढूंढेंगे 1000 बहाने मिलेंगे। उनके पास हज़ारों बहाने होंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने के लिए। जबकि हमें अगर कोई नया काम करना है, कोई बिजनेस डेवलप करना है, तो हमें उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जिससे बिजनेस को हम ग्रो कर सकें। लेकिन हाई बीपी वाले लोगों का फोकस कहाँ होता है? इन पॉइंट्स पे जिनकी हमने बात की। और इस हाई बीपी में भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। उनका मकसद ही होता है कि हमें खाना पीना और ऐश करना है। जिसको बिजनेस करना है वो उन पॉइंट्स पे फोकस करता है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन मेरा मानना है जिसको कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा और उसको कोई भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ लोगों का तो ब्रह्म वाक्य होता है, हम कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए तो कमा रहे हैं, और वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, ऐसे लोग जो हैं, एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसे मैं KPMG कहता हूँ। KPMG का मतलब है खाया पिया मर गया। ऐसे लोग पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं और खा पी के इस दुनिया से चले जाते हैं। और मेरा मानना है कि 90% लोग हमारी पॉपुलेशन की इसी कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ नया काम कर पाते हैं और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेके बहुत बड़ा नाम भी करते हैं। इन्हीं बहानेबाज लोगों के लिए, जिनको हाई बीपी की बीमारी है, उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बड़ी अजीब सी किस्मत है, बड़ी गरीब सी किस्मत है, इस बहाने वायरस की चिकन पॉक्स का कज़न है, बहाना पॉक्स को नमन है। सफलता से भी परहेज है, बहाना तो दहेज है। कसम KPMG की, रिस्क से भी परहेज है।
चिकन पॉक्स का कज़न है, बहाना पॉक्स को नमन है। अब चलिए उनकी बात करते हैं जो लो बीपी से ग्रसित होते हैं। लो बीपी वाले लोग थोड़ा सा कम खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई बीपी, बिकॉज इसमें इन लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है और नई रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं और कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी का साथ मिले और कोई उन्हें कन्विंस करे तो उनमें वो कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है और कन्विंस हो जाता है और किसी के साथ में मिलकर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप में अच्छा काम कर लेते हैं। तो इनमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इनके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बहाने को लेकर जैसे हाई बीपी के लोगों में होता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अच्छा काम कर सकते हैं। इनके साथ काम किया जा सकता है, बस सिर्फ इनको समझाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपनी लाइफ अपने हिसाब से और इन्जॉय करते हुए जीना है तो हमें इस बहाना पॉक्स वायरस का इलाज करना पड़ेगा। और क्योंकि ये वायरस है तो हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर वैक्सीन हमें कौन सी चाहिए होगी? रिस्क रूपी वैक्सीन। हमें रिस्क लेना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा काम कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।